जय हिंद छात्रों। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम आपको चार टाइप पढ़ाने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, वे अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लिखने का तरीका बता देते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लो CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइज, और इसमें क्या निकलेगी? ऊष्मा या हीट। तो देखिए, एक बार और समझ लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, संयोजन शब्द का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है ऐड करना या जोड़ना या योग करना। तो इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिकारक मतलब जिसमें आपस में अभिक्रिया होती है, उसे अभिकारक बोलते हैं। जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर अर्थात संयोग करके या योग करके एक नया उत्पाद बनाता है या बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, जैसे CaO और H2 आपस में मिलकर CaOH का होल ट्वाइस बनाया और प्लस में ऊष्मा छोड़ दी। अब इसके बाद अगला है आपका जो हेडिंग है, वो है वियोजन अभिक्रिया। चलो समझ जाओ कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती। देखो, वियोजन का मतलब होता कि अलग अलग भागों में उसको तोड़ना। देखो, इसमें क्या था? इसमें हम जोड़कर एक नया पदार्थ बना रहे थे। इसमें हम क्या करते? अभिकारक को अलग अलग भागों में तोड़ देते। समझ रहे? अभिकारक को अलग अलग भागों में तोड़ देते। इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को कई टुकड़ों या भागों में तोड़ दिया जाता है, या तोड़ देते हैं, इस क्रिया को वियोजन या अपघटन। अपघटन का ये मतलब क्या होता? किसी भाग का कम, किसी भी अभिक्रिया में अपघटन का क्या मतलब होगा कि किसी भी अभिकारक को तोड़ना या कम करना। वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इन सबके एग्जाम्पल हम आपको इकट्ठे समझा देंगे। पहले इसकी एक बार और डेफिनेशन समझ लीजिए। वियोजन का मतलब क्या है? किसी भी अभिकारक या पदार्थ को तोड़ना। तो सीधा सीधा परिभाषा क्या बन रही? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को कई टुकड़ों या कई भागों में तोड़ दिया जाता है, वियोजन अपघटन या फिर अपघटन क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा
छेपी अभिक्रिया। देखो, आपको शायद नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें कोई हीट या गर्माहट की बात हो रही। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा छिपी हुई होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा छिपी हुई होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या जिससे ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आपका अगला क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या था आपका? ऊष्मा छेपी में ऊष्मा छिपी हुई थी, और ऊष्मा शोषी में क्या होगा? ऊष्मा का शोषण होगा। शोषण का मतलब क्या है? ऑब्जर्व करेगा, सोख लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया, इसमें क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कुछ भी लिख दो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर चारों डेफिनेशन समझ लीजिए। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? योग से। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का योग करके कोई भी नया उत्पाद बना लेते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या है? अभिकारकों को आपस में ही तोड़ दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और ऊष्मा छेपी में क्या होती है? ऊष्मा छिपी होती है। और ऊष्मा शोषी में क्या होती है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और इसमें ऊष्मा छिपी होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, क्योंकि जब छिपी होगी तभी तो उससे मुक्त हो जाएगी। और वियोजन में क्या? भागों में तोड़ देना या टुकड़ों में तोड़ देना। और संयोजन का मतलब क्या है? योग से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शायद आपको चारों डेफिनेशन समझ में भी आ गई होंगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल आपको लिखे दे रहा है, उसको हम बता दे रहा है कि इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, चारों के एग्जांपल। हमने आपके एग्जांपल लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने आपको जैसा कि बताया था कि संयोजन का मतलब क्या था? जोड़कर एक नया उत्पाद बना देना। ये आपके अभिकारक हैं, जोड़कर एक नया उत्पाद बना दिया। और वियोजन में क्या होता है? कि अभिकारक अपने आपस में टूटकर अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है। और ऊष्मा छिपी में क्या होता है? C+O2, जैसे ये आपके दो क्या है? अभिकारक है। देखिए, आपके उदाहरण हमने लिख दिए हैं। जैसा कि पहला क्या है? आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, चूना और जल को मिलाया तो क्या बना? बुझा चूना, और ऊष्मा निर्मुक्त हो गई या मुक्त हो गई। इसमें क्या हुआ? अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बना लिया। ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। और वियोजन में हमने आपको क्या बताया था? कि टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है इसके जो अभिकारक होता है। देखो, CaCO3 है, CaO में टूट गया, और CO2 में, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में
और कैल्शियम ऑक्साइड में ये आपका टूट चुका है। और अगला है आपका ऊष्मा छेपी, इसमें सी और ओ मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ा गया तो CO2 बनी और प्लस में ऊष्मा मुक्त हो गई। और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, इसमें आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी और इसमें किसका अवशोषण हुआ, ऊष्मा का। अब आपको ये चारों डेफिनेशन शायद समझ में भी आ गई होंगी और इसकी जो अगली डेफिनेशन है वो आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगी।